एक तुच्छ व्यक्ति, दो कौड़ी का व्यक्ति, दामोदर यादव नामक व्यक्ति, जिसको कल तक कोई नहीं जानता था, तो उसके तो हमको यादव होने में भी संदेह है। एक अकेला यादव खाली विरोध कर रहे हैं, केवल और केवल टीआरपी अपने को केवल दिखाने के लिए ही कर रहा है। इसको किसी से लेना देना नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई यादव सनातन के खिलाफ जा सकता है। सनातन के बारे में आवाज उठाने वाले होश में हो जा। नमस्कार, मैं विकास वर्मन। आप देख रहे हैं i24 महाकौशल। जिस तरीके से देखा जाए, जो भागेश्वर धाम के जो बाबा हैं, जो यात्रा निकाल रहे हैं, उसका विरोध करने के लिए एक दामोदर यादव जिस तरीके से जो टिप्पणी की है, उसके विरोध में कई समाज के लोग, हमारे पीछे आप देख सकते हैं, कई समाज के लोग हैं जो कि एकत्रित हुए हैं और ज्ञापन देने पहुंचे हुए हैं। उनका ये कहना है कि जो कि टिप्पणी की गई है वो सरासर गलत है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता कि वो सनातनी होगा। जिस तरीके से हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है पंडित राकेश मिश्रा। बागेश्वर धाम सत्समंडल कटनी से हम लोग चरण सेवक हैं और सनातन के यहाँ पर जो भी कार्य कर रहे हैं, सनातनी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आज हम लोग क्या बड़ा विडंबना है, बड़ी तकलीफ कष्ट जो होता है। आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जो निरंतर गरीब कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, मतलब उनका ये है कि ऊपर से लेकर नीचे तक के कोने कोने के व्यक्ति की मदद कैसे की जाए, वो अपना पूरा कार्य कर रहे हैं। और ऐसे ही यात्रा में जो सनातन यात्रा निकल रही है दिल्ली से मथुरा तक की, तो एक तुच्छ व्यक्ति, दो कौड़ी का व्यक्ति, दामोदर यादव नामक व्यक्ति, जिसको कल तक कोई नहीं जानता था, तो उसके तो हमको यादव होने में भी संदेह है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई यादव सनातन के खिलाफ जा सकता है। मुझे नहीं लगता कोई किसी यादव भाई को तकलीफ हो सकती है, क्योंकि मेरे बीच में यहाँ पर यादव समाज भी है, सैन समाज भी है, और सिंधी समाज भी है, पंजाबी समाज भी है, ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, क्षत्रिय भी, सब है यहाँ पर। क्योंकि देखिए, सनातन जो है, सत्य का ही नाम सनातन होता है। जो आदि से अनादि तक चले वही सनातन होता है। और सनातन यात्रा से जिसको तकलीफ हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो सनातनी होगा। वो अपना डीएनए चेक करने वाले, मैं चैलेंज करता हूं कि वो सनातनी नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, उसके ही समाज के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबको दिख रहा है कि आज परम पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा जो यात्रा निकाली जा रही है, और उनका जो लक्ष्य है, उनका जो उद्देश्य है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, उनका कितना अच्छा उद्देश्य बताइए। और ऐसे उद्देश्य को विफल करने के लिए दो कौड़ी के व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है कि हम सनातन यात्रा को रोक देंगे। तो मैं बता दूं, देखिए क्या होता है कि उसके शब्द बिगड़ गए थे। साधु संतों का उसने अपमान किया, परम पूज्य रामभद्राचार्य जी का उसने अपमान किया, देवकी नंदन जी का किया, प्रदीप महाराज जी का अपमान किया, उसको अनिरुद्ध महाराज जी से तकलीफ है। देखिए, ऐसे लोगों का पेट तभी दर्द देता है जब उनकी रोटी नहीं सेकी जाती। अब क्या है कि जिसको कल तक कोई जानता नहीं था, वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने सोशल मीडिया को अपना और मजबूत बनाने के लिए, क्या है, किसी कहते हैं ना, ऊपर में बैठे हुए कोई साधु संतों का अपमान कर दो, कल से आपकी रोटी सेकना चालू हो जाएगी। तो वो ये कार्य कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन जो है, बड़ी से बड़ी चुनौतियों से परेशान नहीं है। आपके जैसे सनातन में घुसे तो परेशान है। और आज हमारा देश जो पीछे इतना पिछड़ गया, वो कारण ही उसका ये है, जो आज अंग्रेज राज करके चले गए, वो कारण ये था कि वो तो आए 2, 4, 500, और यहाँ पर लाखों लोगों को उन्होंने अपना गुमराह करके, आपके जैसे को फंसा करके, और आगे काम करते चले गए। बस इतना ही बताना चाहूँगा भैया कि जो भी सनातन यात्रा के बीच में आएगा, तो बालाजी साक्ष्य है, वो खुद अपनी व्यवस्था पाएगा। कोई बालाजी की कृपा से जो सनातन यात्रा निकल रही है, वो सबके कल्याण के लिए निकल रही है, जन जन के कल्याण के लिए निकल रही है। हमारे यहाँ पर बागेश्वर धाम मंडल के प्लस कटनी जिले के सभी नागरिक यहाँ पर उपस्थित थे। मैं सभी का धन्यवाद करूँगा कि सभी के अंदर हृदय में राममय है, और हम लोग कोई जात पात की बात नहीं करते। क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि हिंदू हो तो हिंदू बनना सीखो, हिंदू हो तो हिंदू दिखना सीखो। क्योंकि छाती से, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, और सनातन धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। और दीपक ही ना रहा तो बाती का क्या करोगे, कि दीपक ही ना रहा तो बाती का क्या करोगे, और सनातन धर्म ही ना रहा तो जाति का क्या करोगे। जय श्री राम। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से देखा जाए, लगातार यहाँ पे जो आक्रोश देखा जा रहा है, हमारे साथ साधु संत भी मौजूद हैं। आपका पहले मैं नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अशोक कुमार पांडे है, और मैं बागेश्वर धाम शिष्य मंडली से मैं भी हूँ, और आश्रम से भी हूँ। जो बागेश्वर धाम पुरानी कटनी में बागेश्वर धाम बन रहा है, वहीं मैं रहता भी हूँ निरंतर। और बताना ये चाहूँगा कि सब बात है कि आए तो बहुत, मगर जो आज गुरु जी बीड़ा उठाए हुए हैं, कोई कोई साधु उठाते हैं, कोई कोई धर्म के लिए बोलता है। और आज जो गुरुदेव कर रहे हैं दिल्ली से चल के मथुरा के लिए,
ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि काशी सज गया, अयोध्या सज गया, मथुरा ही बाकी है। उसके लिए गुरुदेव जो है पग यात्रा दिल्ली से चल के मथुरा पहुंच रहे हैं। हमारे सभी सनातन धर्म के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और सनातन धर्म तो धर्म अलग है, यादव समाज के लिए मथुरा जैसे कहते हैं कृष्ण भगवान हमारे हैं, तो हम तो तुम्हारे लिए ही पैदल चल पड़े हैं। तो ये यादव समाज के लिए बहुत बड़ा अच्छा था, इसीलिए यादव समाज विरोध भी कर रहा है। इसका क्या नाम है, दामोदर यादव का। एक अकेला यादव खाली विरोध कर रहे हैं, दूसरा यादव उसमें नाम कहीं नहीं पाओगे। तो एक यादव से विरोध से कुछ होगा नहीं। फिर भी हम सब कलेक्टर साहब के यहाँ आए हुए हैं और किया जाए, उसको दंड ज्ञापन देने और कार्रवाई की जाए कि दोबारा ऐसा कोई गलती न करे। जय बागेश्वर धाम, जय। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से देखा जाए, ये दामोदर यादव है कौन एक्चुअल में, जो आपको जिसका ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, और इस तरीके की जो टिप्पणी की है, कारण क्या है इसका, कुछ पता चल पाया? देखिए, दामोदर यादव पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस के बाद जो है ये आज़ाद पार्टी में आया है, क्योंकि वहाँ भी उसका कुछ नहीं चल पाया है। तो ये जो है अपनी जो है राजनीति सेक रहे हैं कि कहीं ना कहीं विधायक का या सांसद की टिकट फिक्स करना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये जो है ये इस तरह की टिप्पणी की है, क्योंकि आज की डेट में बागेश्वर धाम अंतर्राष्ट्रीय संत है, वो बहुत विख्यात है। तो आदमी चाहता है कि जो विख्यात आदमी है उसको थोड़ा सा ऐसा कुछ कर दो ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से हम हाईलाइट हो जाएं, क्योंकि पहले भी कुछ लोग रहे हैं तथाकथित लोग ऐसे करके ही टिकट पाए हैं। तो मुझे लगता है इसका भी लक्ष्य यही है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो भी सनातनी बंधु जिसने जीवन में कभी भी धर्म कर्म किसी का सहयोग किया हो, किसी का शादी किया हो, वो कभी भी इस प्रकार की सनातन यात्रा का विरोध नहीं करेगा। और ये केवल और केवल टीआरपी अपने को केवल दिखाने के लिए ही कर रहा है। इसको किसी से लेना देना नहीं है, किसी का भला हो, किसी का शादी हो, किसी का कुछ हो, तो केवल यही इसका मुख्य उद्देश्य है कि अपने आप को हाईलाइट करना चाह रहा है। और महाराज जी की यात्रा पूरे सेलिब्रिटी, चाहे संत हो, चाहे क्रिकेटर्स हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे खिलाड़ी हो, सब लोग इकट्ठा होकर यात्रा कर रहे हैं और यात्रा सफल होगी। जय श्री राम, जय बागेश्वर। देख सकते हैं आप, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पे खासा आक्रोश दिख रहा है, जिस तरीके से जो टिप्पणी की गई है, और बेहद ही आक्रोश है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे ही बात करना चाहेंगे। अपने सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम मनीराम पांडे, बागेश्वर धाम शिष्य मंडली पुरैनी कटनी। जब किसी के साथ कुछ होना होता है और जिसके ऊपर नारायण रूठ जाता है, अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर के बारे में, सनातन गुरु महाराज नहीं, अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर के बारे में अगर किसी ने आवाज उठाया है तो समझ जाओ उसकी उल्टी गिनती मेरे प्रभु ने चालू कर दिया है। और हनुमान जी महाराज की बात रही तो 10 मूल के रावण की लंका हनुमान जी महाराज को जाकर के मेरे राम जी ने जलवाया था, रावण का नाम नहीं लिया था, मूल के रावण की लंका को जलवाया था। वो परमपिता परमेश्वर, वो सनातन के बारे में आवाज उठाने वाले होश में हो जा। ये भारत की जनता है, तेरी बपौती नहीं है। यहाँ सनातन गरीब कन्याओं का गुरुजी, कौन ऐसा माई का लाल है जिसने देश में गरीब की जनता को, हरिजन आदिवासी की बिटिया को शादी विवाह करवाया हो। और मेरे गुरुजी ने चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, हर गरीब कन्याओं का विवाह 251 जोड़ा करवाए। हम गुरुजी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि गुरुजी, जब हाथी शेर चलता आप शेर है, भारत के शेर नहीं, आप विश्व के शेर हैं। सनातन की जनता तो साथ में है, देश की जनता साथ में, और विश्व की जनता आपके साथ में है। हम उसका नाम भी नहीं लेना चाहते, उसका नाम लेकर के आप हाईलाइट कर रहे हो। ऐसे लोग होते हैं जो भगवान के बारे में आवाज उठाए। बोल गुरु नारायण भगवान की, बोल सनातन धर्म की। देख सकते हैं आप, जिस तरीके से खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।